शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जानते हैं पहले साइंस क्या है, उसमें कितना चैप्टर होते हैं, कौन चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है, सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको साइंस पढ़ना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, हम लोगों के एग्जाम में कौन कौन से पेपर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, सभी लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, ठीक है, साइंस। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के सिंटिया से हुई है। ठीक है, किससे हुई? सिंटिया। ये कौन सी भाषा है? ग्रीक। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया से हुई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। सिंटिया कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा है। ठीक है, तो साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान बोलते हैं। साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, अगर विज्ञान को तोड़ेंगे तो दो शब्द में टूटेगा। ठीक है, तो बी का अर्थ होगा विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विशेष ज्ञान। यानी हम लोग ज्ञान की परिभाषा बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा विज्ञान क्या है, उसका परिभाषा क्या बताएंगे? किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं विज्ञान की परिभाषा, किसी भी क्षेत्र की विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान का परिभाषा हो गया, किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइंस। साइंस में हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भौतिकी, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो हमको क्लास 10th में साइंस में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इसी तरह बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, और आगे के सब्जेक्ट भी इसी तरह से सुबह और शाम जो क्लास है बताए हैं उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले फिजिक्स बारे में जानते हैं। फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिर उसी तरह चैप्टर 1 समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है पहले। ठीक है, तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फूसिस से हुई है, ठीक है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूसिस से हुई है। ये क्या है, एक ग्रीक भाषा ये भी है, ठीक है। ग्रीक भाषा। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूसिस से हुई है। फूसिस क्या है, एक ग्रीक भाषा है। फूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, जिसको नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूसिस से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा है, और फूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। यानी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स लिख सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स समझ गए कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। फिजिक्स में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिजिक्स का थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो देख लेते हैं। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का फादर कौन है, यानी भौतिकी का जनक कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? यानी भौतिकी के जनक। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आइजक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स में एक और व्यक्ति का नाम जानते हैं, जो आधुनिक फिजिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो फिजिक्स के हम लोग दो जनक जान गए, ठीक है। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आइजक न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। हम लोग फिजिक्स के बारे में जान गए। साइंस में हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग पहले फिजिक्स के बारे में जान गए कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फुस्सिस से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। यानी फिजिक्स में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स आइजक न्यूटन है और आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है।